गोरी है कलाइयाँ तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी है कलाइयाँ। नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण प्रिया रागनी में। तो आज हम बात करने वाले हैं सावन में पहनी जाने वाली हरी हरी चूड़ियों के बारे में। वैसे तो चूड़ियाँ अखंड सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। हर सुहागन महिला को अपने हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, पर आजकल वर्किंग वूमेन होती हैं, वो कांच की चूड़ियाँ नहीं पहन पाती। कोई बात नहीं, लेकिन तीज त्योहारों पर, सावन में और हमें जब भी सौभाग्य का कोई भी काम आता है उसमें कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। वैसे तो सावन के पहले सोमवार से लेकर हम कभी भी हम कांच की हरी चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन मंगल और शनिवार को हमें चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही श्रृंगार का सामान खरीदना चाहिए और ना पहनना चाहिए। कहते भी हैं हाथ पसार ना पहनूं चूड़ा, क्योंकि उस दिन शनिवार और मंगलवार को चूड़ा या चूड़ी खरीदने से आपके दुर्भाग्य का साथ हो जाता है। क्योंकि सावन के महीने में इन चूड़ियों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है, और हरी चूड़ियों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हरा रंग प्रकृति, समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। क्योंकि सावन का महीना शिव भगवान और माता पार्वती दोनों को ही समर्पित है, इसलिए हमें शिव जी भगवान का और माता पार्वती दोनों का ही विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने चाहिए। हमें बाजार से डायरेक्ट लाकर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। पहले तो हमें चूड़ियों को हल्दी, कुमकुम, अक्षत से पूजा करनी चाहिए। फिर किसी भी देवी माता, लक्ष्मी माता, पार्वती, सरस्वती या किसी भी देवी माता को स्पर्श अवश्य करवाना चाहिए, जिससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। हमारी पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार ही हरी चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए और धारण करनी चाहिए। चूड़ियों को बाजार से डायरेक्ट लाकर कभी ना पहनें। उन्हें पहले हल्दी, कुमकुम, अक्षत से पूजा करें और फिर किसी भी देवी माता का स्पर्श कराकर ही पहने, जिससे हमें सौभाग्य मिल सके। पहनते समय अगर हमारी कोई चूड़ी चटक जाए तो हमें नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त किया था। ये उनके धैर्य, श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास का ही परिणाम था, जो कि इनके अखंड सौभाग्य का कारण भी बना। अगर हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करनी है तो सावन में 16 श्रृंगार खरीदना, पहनना, चूड़ियाँ खासकर कांच की खरीदना और पहनना शुभ माना जाता है। हरी चूड़ियों के पीछे कोई जादू नहीं होता, बस इसका एक ही संदेश है कि जिस तरह माता पार्वती ने शिव जी पर अपना प्रेम और विश्वास बनाए रखा, अपने जीवन में धैर्य बनाए रखा और शिव जी को दोबारा पुनः प्राप्त किया, अपना अखंड सौभाग्य पुनः प्राप्त किया, उसी तरह हम वैवाहिक महिलाओं को भी अपने अखंड सौभाग्य के लिए अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए, श्रद्धा, धैर्य से काम लेना चाहिए। बस यही इस हरी रंग की चूड़ियों का महत्व है। तो इसलिए सावन में हर विवाहित महिला हरे रंग की चूड़ियाँ, श्रृंगार जरूर खरीदे, माता को स्पर्श करवाए, भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करे और खूब सौभाग्य प्राप्त करे। राधे राधे।